बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह बहुत चंचल थी और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती थी। उसे रात में तारों को गिनना, आकाश में बदलते रंगों को देखना और सबसे ज्यादा चंदा मामा से बातें करना पसंद था। हर रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब गुड़िया अपनी खिड़की के पास बैठ जाती और चंदा मामा को ध्यान से देखती। कभी वह अपने दिन भर की शरारतों के बारे में बताती, तो कभी उनसे कोई कहानी सुनाने की जिद करती। चंदा मामा भी बड़े प्यार से अपनी चांदनी की हल्की किरणों से उसे सहलाते, मानो कोई नर्म झोंका उसके बालों को सहला रहा हो। एक रात जब आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी, गुड़िया ने देखा कि चंदा मामा कुछ उदास लग रहे थे। उनका उजाला आज हल्का था और उनके गोल मटोल चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। गुड़िया को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उसने धीरे से पूछा, चंदा मामा, आप उदास क्यों हो? चंदा मामा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं हर रात सबको अपनी चांदनी से रोशनी देता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के पास नहीं जा सकता। कोई भी मुझे छू नहीं सकता, मैं सिर्फ दूर से देख सकता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। गुड़िया ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। उसने प्यार से कहा, लेकिन चंदा मामा, आप तो हमेशा हमारे साथ होते हो। जब आप अपनी चांदनी बिखेरते हो, तब हम सब महसूस कर सकते हैं कि आप हमारे पास हो। मैं तो हर रात आपकी रोशनी को अपने गालों पर महसूस करती हूँ और ये सोचती हूँ कि आप मेरे पास बैठे हैं। चंदा मामा ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी हल्की उदासी थी। गुड़िया को एक आइडिया आया। उसने अपनी छोटी सी हथेली आगे बढ़ाई और बोली, चंदा मामा, क्या आप मेरी हथेली में थोड़ी सी अपनी रोशनी रख सकते हैं? चंदा मामा थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी चांदनी की एक किरण नीचे भेजी। वह किरण हल्के से गुड़िया की हथेली में समा गई। जैसे ही रोशनी उसकी हथेली को छुई, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक हल्की गर्माहट, जैसे माँ के हाथ का स्पर्श। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी और बोली, देखा, अब मैं आपकी रोशनी को अपने पास रख सकती हूँ। अब आप अकेले नहीं हो, आपकी रोशनी हमेशा मेरे साथ रहेगी। चंदा मामा ये सुनकर बहुत खुश हुए। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी रोशनी सच में किसी के दिल में बस गई है। उस रात गुड़िया ने एक अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि वह चंदा मामा के घर पहुंच गई है। वहां बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे और छात की धरती चांदी जैसी लग रही थी। आसमान में तारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हल्की सी शीतल हवा बह रही थी। गुड़िया वहां इधर उधर भागी, तारों से खेली और फिर चंदा मामा के पास जाकर बैठ गई। देखा चंदा मामा, अब मैं यहाँ हूँ, आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चंदा मामा ने उसे प्यार से देखा और बोले, हाँ बेटा, जब भी कोई मेरा प्यार महसूस करता है, मैं अकेला नहीं रहता। और अब जब भी मेरी चांदनी किसी बच्चे के चेहरे पर पड़ती है, मैं जानता हूँ कि वह मेरी तरह प्यारे सपने देख रहा होगा। मीठे सपने और शुभ रात्रि। सुबह जब गुड़िया जागी, तो उसकी हथेली पर अभी भी एक हल्की सी चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब हर रात जब भी गुड़िया सोने जाती, वह अपनी हथेली को देखती और कहती, शुभ रात्रि चंदा मामा, सपनों में मिलते हैं। और चंदा मामा भी अपनी चांदनी से उसे शुभ रात्रि कहते। अब तुम भी अपनी आंखें बंद करो, प्यारे सपनों की दुनिया में जाओ, क्योंकि चंदा मामा तुम्हारे लिए भी चमकदार सपने लेकर आएंगे।